वाह आनंद आ गया भैया आनंद। ऐसे सिर्फ नेचर का भी तारीफ करो, जैसे हवाएं चलती है ठंडी ठंडी हवाएं, उनका भी तारीफ किया। वाह वाह आनंद आ गया आनंद। चबा के खाइए। बहनों और भाइयों नमस्कार, मैं हूं अविनाश राज, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका होस्ट। आपके बीच जो है नए चैनल की शुरुआत कर रहा हूं, नाम है हैप्पी माइंड। तो दोस्तों, हैप्पी माइंड मैंने इसलिए शुरुआत किया है, हम सब मिलकर शुरुआत किए हैं कि जो है आजकल जो है तनाव का स्तर, टेंशन का स्तर, सोचने का मतलब दुख में रहने का स्तर जो है बढ़ता जा रहा है। हम खुश हो नहीं पा रहे हैं। हर कोई, चाहे वो स्टूडेंट हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एमएलए हो, एमपी हो, संतरी हो या मंत्री, सभी लोग किसी न किसी बात में तनावग्रसित रहते हैं। चाहे वो कितना भी फकीर हो, अर्श में रहता हो, मतलब अर्श ऊपर रहता हो या फर्श नीचे रहता हो, मतलब किसी भी तरह का लोग हो, किसी न किसी को जो है एंजाइटी होती है और किसी न किसी को का आजकल जो है अधिकांश लोगों को, मैं कहता हूँ 99% लोगों को जो है तनाव होता है। तो तनाव से कैसे निपटना है, मैं खुद जो है फाइटर, ओसीडी फाइटर रहा हूँ। मैं जो है खुद, मुझे भी कुछ तनाव होता है, लेकिन मैं कैसे निपटता हूँ आने वाला वक्त में जो है मैं आपके साथ साझा करूँगा। लेकिन आज जो मैं जो है ये हैप्पी माइंड इसलिए शुरू किया हूँ कि लोग कैसे खुश रहें, कौन सी समस्या को कैसे हल करना चाहिए, मेरा ओपिनियन क्या है, फिर आपका ओपिनियन क्या है वो भी सुनेंगे। तो इस ओपिनियन को साझा करने के लिए मैंने हैप्पी माइंड शुरू किया है। आज हैप्पी माइंड में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो आज हम जो है आपको जो है टॉपिक, खुश कैसे रहें, बहुत बड़ा टॉपिक है ये जो है। इसमें आप जो है खुश कैसे रहें, तो इस जो ये टॉपिक है जो है इतनी बड़ी टॉपिक है कि अपने आप में जो है ये सागर है, इसका कोई अंत नहीं है। तो खुशी का स्तर सबका अपना अपना होता है। खुशी का मापांक, खुशी को कैसे मापा जाता है, सबका अपना अपना तरीका है। कि मैं ऑफिसर बन गया तो खुश हो गया, मुझे जो है लैम्बोर्गिनी कार मिल गई तो खुश हो गया। लेकिन नहीं, परमानेंट खुशी हम लोगों को चाहिए, जो कि बाद में जो उस तनाव को जो भी है धक्का मार के उस दुख को निकाल सके और हम अपने हमेशा हंस सके। तो दोस्तों, खुश रहने के आज मैं आपको 5 तरीके बताता हूँ। वो 5 तरीका क्या है? पहला तरीका मैं बताऊंगा, पहला तरीका के बारे में थोड़ा सा उसमें जो है हम विश्लेषण करेंगे, फिर दूसरा तरीका, फिर तीसरा तरीका, फिर चौथा तरीका, फिर 5वां तरीका। भैया मैं भी बहुत भुक्तभोगी रहा हूँ, कभी कभी आज भी मैं परेशानी हो जाता है। तो सबसे पहले कि माइंड नहीं करे, पहला पॉइंट खुश रहने का, माइंड नहीं करे, मतलब किसी की बातों को आप जो है माइंड ना करें। तो कैसी बातों को भैया? उसकी नेगेटिव बातों को माइंड ना करें, पॉजिटिव की बातों को तो करना है। जैसे बोला भाई साहब हेल्प कर दो, नहीं नहीं मैं किसी बात को नहीं सुनता हूँ, वैसे नहीं। अगर कोई आपको कह दे रहा है कि अरे यार तुम गधे की जैसे बात कर रहे हो, आप जो उसको जवाब दे नहीं पाए और दिन रात सोच रही है मुझे गधा कह दिया। लेकिन अगर आपको कह देगा कि भैया तुम जो है, तुम्हारा दिमाग बहुत बढ़िया तेज है, तो आप बोले दिमाग तेज है तो आप खुश हो गए। वही बात कह दिया कि आप तो शेर की तरह आपकी ताकत है, तो आप खुश हो गए। शेर सुन लिया कि आपके बारे में जो है तारीफ किया जा रहा है। लेकिन वही आप कह देगा यार तुम गधे जैसा क्यों कर रहे हो, तो आप जो है तकलीफ में पड़ गए। यार तुम गधा बोल दिया, तुम्हारा बदला लेंगे। तो बदले की भावना ना रखे और जो है तो माइंड ना करे। ठीक, पहला पॉइंट माइंड ना करे। यार कहेगा तुम कमजोर हो, कोई भी स्टूडेंट को कहते तुम कमजोर हो, यार कमजोर है ठीक, मैं कमजोर हूँ, मैं पढ़ूंगा, ध्यान दूंगा तो मैं तेज बन जाऊंगा। और सिंपल सी बात है यार, कोई जन्म से तो इंटेलिजेंट बन नहीं जाता है, कोई जन्म से तो शेर जन्म होता है, वो अलग, वो लॉजिकली अलग चीज है। ठीक है, शेर है और कुत्ता है, खरगोश है, सब जानवर, हम लोग भी एक जानवर है। ठीक है, उसको तो अलग चीज है। लेकिन अभी आपको माइंड नहीं करना है, पॉजिटिव बातों को ही माइंड करना है। और लेकिन आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि क्या कह रहा है। तो पहला बात माइंड नहीं करना है। दूसरा बात कि एक्सेप्ट करना है।
खुशी में जो है हम कैसे खुश रहे उसमें दूसरा पॉइंट है एक्सेप्ट करना है। मतलब चीज़ों को, जैसे मान लीजिए हमारे पिता की जो है, मेरे पिता की जो है इनकम महीने में मान लीजिए 5,000 रुपया ही है, तो एक्सेप्ट कीजिए कि पिताजी की इनकम जो है, बाबूजी की इनकम 5,000 रुपया है, उसी में वो घर चला रहे हैं, उसी में हमें पढ़ा रहे हैं, IAS की तैयारी करा रहे हैं, ठीक है, और वो जो है ज़मीन बेच दिए हैं, ठीक, तब ना तैयारी करा रहे हैं भैया। लेकिन जो है आपको इससे मायूस नहीं होना है, इसमें से ताकत, आपके शरीर में ताकत आना चाहिए। तो एक्सेप्ट कीजिए कि हमारी स्थिति अभी ख़राब है, स्थिति बदलेगी भी, ठीक। और कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि थॉट आता है, विचार आता है, यार मुझे बार बार ख़राब विचार आए हैं, तनाव आ रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, IIT में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मुझे कौन क्या कह देगा, है ना। कि तो एक्सेप्ट कीजिए कि नकारात्मक बातें भी हमारे साथ हो सकती है 0.11%, तो हम जीतेंगे ऐसा सोच के चलिए। एक्सेप्ट करना है कि अभी मेरी स्थिति ख़राब है, तो एक दिन स्थिति बदलेगी ही बदलेगी। दूसरा पॉइंट है कि कंपैरिजन नहीं करना है। जैसे आपने मान लीजिए भैया कि एक बाइक जो है, सस्ती बाइक आपके पास है, खरीद ली, आप बहुत खुश हो गए कि मेरे बाइक, मुझे नई बाइक आ गई। लेकिन उसी समय कोई दोस्त नया कह दिया कि भैया मैंने तो बाइक जो मैंने लिया है, उच्च कोटि की बाइक लिया है, वो लिया है 5 लाख रुपया, बहुत बढ़िया चलती है दोस्त। अब आपने तो 50,000 60,000 रुपया की बाइक खरीदी थी भैया, मतलब 70-80,000 रुपये में जो आ जाती है सिंपल सी बाइक, तो वो खरीदी थी आपने। तो आप तो खुश हुए 2 दिन के बाद आपके दोस्त ने महंगी जो है बाइक लिया है, और वो बाइक लिया, और आप जो है दुखी हो गए दोस्तों। तो क्यों दुखी हो गए? कंपैरिजन किए। लेकिन आप ये कहते हैं कि भैया चलो मेरे दोस्त की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है इसलिए उन्होंने ले लिया, और आप अगर लोन लेके लेते हैं तो आप तो दुखी तो बढ़ाएंगे। तो कंपैरिजन नहीं करें, हाँ मेहनत करें कि हमें आगे बढ़ना है, हमें और उपलब्धि प्राप्त करनी है, लेकिन जो है कंपैरिजन नहीं करना है, आराम से मेहनत करना है। नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, वस्तु में चीज़ है, भौतिकता चीज़ है, ये खुशी कभी नहीं दिलाती है। कुछ क्षण के बाद जो है नया जो है इच्छाएं जन्म हो जाती हैं इच्छा का। तो चौथा पॉइंट है कि प्रत्येक चीज़ में जो है नश्वर है, मतलब कोई भी चीज़ जो है का नाश होता है, ये चीज़ समझ लें, ठीक। चाहे रिश्तेदारी में हो, किसी के माँ हो, किसी के पापा हो, कोई भी जो है एक दिन जो है, जो धरती में जिसका जन्म हुआ है वो वापस धरती में ही विलीन हो जाएगा, पंच तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये रहा कि ये चीज़, जो चीज़ आई हैं वो चीज़ वो जाएंगी, आप जान लीजिए। आपके पास कार है तो कार भी एक दिन खराब हो जाएगी, महल है तो महल भी एक दिन वीरान हो जाएगा। तो यही सोच के चलिए कि आज है कल नहीं है। तो आज का आप कहने का मतलब जो है प्रेजेंट में आप रहिए, वर्तमान में रहिए, ना तो फ्यूचर का सोचिए। प्लान बनाइए लेकिन उसमें जो है बहुत ज़्यादा तो उसमें तनाव ना रखे, थोड़ा सा तनाव आप रख सकते हैं, तभी आप आगे बढ़ेंगे। दूसरा चीज़ है कि भूतकाल को भी बारे में मत सोचिए। अगर आपके साथ खराब घटनाएं हो गई तो उसके बारे में तो बिल्कुल ही मत सोचिए। अच्छी घटनाएं भी तो होना, ठीक है अच्छा समय था यार, ठीक है अब फिर अच्छा समय चल ही रहा है, ठीक। तो उसके बाद जो है आप जो है दिमाग की, 5वां पॉइंट है दिमाग की झपटी करें। झपटी कैसे? ऐसे रोज नहीं कर पाते हैं तो अल्टरनेट डे में करें प्रत्येक दिन छोड़ के, चाहे वो सरसों का तेल हो, चाहे ठंडा तेल हो, चाहे वो कोई भी ऑयल हो। आप अपने घर में किसी फैमिली मेंबर को करने बोले उसका भी कर दे, ऐसे करके करें। देखिएगा स्नायु तंत्र, हमारे माइंड की, दिमाग की जो स्नायु तंत्र होती है बहुत मजबूत होती है दोस्तों। तो ये क्या करना है, जैसे जादू की झप्पी है ना, संजय दत्त साहब लिए थे ना उसमें कोई पिक्चर में, तो इसी तरह यहाँ पे जादू की झप्पी नहीं, यहाँ माइंड के दिमाग की झप्पी लेनी चाहिए। और जो है कंपैरिजन में एक है कि कंपैरिजन ना करें तो मुस्कुरा के तारीफ कर दे कि आपने ये साइकिल बाइक जो है बहुत बढ़िया खरीदी है दोस्त, हम भी खरीदना चाहेंगे, मेरी अगर आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो। और उसके बाद तारीफ करें क्या, अब जैसे मान लिया आपके पास कोई चीज़ है
जो आप जो है इसका तारीफ करना चाहते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं एक जो है बिस्किट खा के आपको उदाहरण दूंगा कि उसको तारीफ कीजिए, हमेशा किसी न किसी चीज़ का डेली की तारीफ कीजिए और हंसिए, हंस कर बात कीजिए, तो आप देखेंगे खुशी की सीमा और बढ़ती जाएगी। चलिए प्रैक्टिकल करके बताते हैं आपको। मुस्कुरा के जो है आप जो है किसी चीज़ की जो तारीफ करें, कंपेरिजन नहीं करें, मुस्कुरा के तारीफ कैसे करें भैया? जैसे बिस्किट, हमारे पास क्या है, बिस्किट है। अब बिस्किट अब खा रहे हैं भैया, इसको तारीफ करना है। हम खा रहे हैं और व्हाट्सअप देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, तो हम खाने में तो ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान से खाए, ये बिस्कुट है भैया, ये पार्ले जी पार्ले P16 में आता है। अगर कोई स्टूडेंट है, मतलब अल्फ़ाबेटिकली नंबर आप देखेंगे तो P16 में आता है, A1 में आता है, R18 नंबर, इस तरह के करके के आप जो है भैया, मतलब ये सोचे वर्ग पार्ले जी लिखा हो, अच्छा ये पार्ले जी है, अब इसको मुझे खाने का मौका मिला है भैया, कैसे तारीफ करेंगे? आगे नेचर की तारीफ करेंगे, है प्रकृति, है नेचर, देवता, ईश्वर, मेरे परमात्मा, आपने जो है इस मुख से जो है मुझे मौका दिया है खाने का, बिस्किट खाने का। वाह क्या आनंद आ गया, मैं इसको बिस्किट को खा पा रहा हूँ, इसे देख पा रहा हूँ। वाह वाह, मैं खा के देखता हूँ, मतलब किसी तरह भी आप कर सकते हैं। वाह आनंद आ गया, आनंद आ गया भैया, आनंद। ऐसे नेचर का भी तारीफ करते, जैसे हवाएं चलती है, ठंडी ठंडी हवाएं, उनका भी तारीफ किया। वाह वाह, आनंद आ गया, आनंद। भरम आनंद, चबा के खाइए। है नेचर, भगवान बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत कि मुझे खाने का मौका दिया, बढ़िया से खाया। दोस्तों, तो अभी आपने देखा कि मैंने बिस्कुट को जो है तारीफ कीजिए, प्रणाम कर लीजिए, खाइए, ये बिस्कुट प्रणाम। जो है आप जो बने हैं बिस्कुट, जो बनाया है उसको प्रणाम कीजिए, जो दिया है, जो आपके मम्मी पापा ने ला के खरीदी का उसको प्रणाम कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए। जो आप खेत से लाया है, जो मटेरियल कच्चा पदार्थ लगाया है उसको प्रणाम कीजिए, बनाने वालों को प्रणाम कीजिए, परमात्मा को प्रणाम कीजिए, बिस्किट की तारीफ कीजिए और खाइए मन लगाकर, कहिए कि मैं हमेशा खुश हूँ। तो दोस्तों रिमाइंड कर लेते हैं कि 5 पॉइंट वो कौन कौन है। माइंड नहीं करना है, सेकंड पॉइंट एक्सेप्ट करना है, तीसरा पॉइंट की कंपैरिजन नहीं करना है, मुस्कुरा कर जो किसी चीज़ की तारीफ करनी है, चौथा पॉइंट की प्रत्येक चीज़ नश्वर है, ये ऑब्जर्व करना है, ये सोचना है दिमाग में बैठा कि प्रत्येक चीज़ नश्वर है, चीज़ें कभी न कभी खत्म होगी। एंजॉय कीजिए, प्रेजेंट में रहिए। और जो है 5वां पॉइंट जो है दिमाग की झप्पी करनी है, इसमें कोई भी पॉइंट करेंगे तो खुशी तो मिलेगी। दोस्तों फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक आपको नमस्कार और आपके मम्मी पापा को पैर छू के मेरा प्रणाम और हमेशा खुश रहिएगा। चलिए बोलिए मेरे साथ में कि मैं हर हाल में खुश हूँ। नमस्कार और जय हिंद।